हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहूणम्। मंगलाचरण स्क्रीन पर लाव दे ने जरा। એદીનો વિડિયો ફોટો નથી આવતો? આવે છે ને? આવે છે? મારામાં નથી આવતો. આવે છે, હવે તો આવે છે। निर्मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का कर्म है। निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही। निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं ही। આગળ શું છે? ध्रुव ध्रुव आत्मा में सदा निर्मल दशा उत्पन्न रत्नत्रय निज धर्म का आधार भी स्वयं है। नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। स्वयं है नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। ये मंगलाचरण हमने 46 शक्तियों का अंतिम मंगलाचरण किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा चल रही है शक्तियों की। आचार्य देव ने तो बहुत सारे जिनागम में सिद्धांत और पहलू बताए हुए हैं, और जिनको लेकर के अगर हमारी दृष्टि अपने स्वभाव में जाए तो जीव निराकुल हो जाए, अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ले। इतनी सुंदर चर्चा एक एक विषय में आती है। हमने पूर्व में जो विषय पढ़े हैं उनमें भी सारी चर्चाएं आई है, और ये परिशिष्ट में अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो 47 शक्तियां ली है वो तो गजब कर दिया। इतना माल भर दिया इन शक्तियों में कि जीव को पर की ओर झांकने की जरूरत नहीं है। कमी जीव की है कि स्वयं को देखता नहीं है। कमी अपनी है कि जीव अपने को परिपूर्ण प्रभुता से संपन्न मानता नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। धर्म के नाम पे कुछ करना नहीं है, अपने स्वभाव की मात्र दृष्टि करना है। वस्तु तो बनी बनाई है। गुरुदेव श्री कहते थे ना, बन्यो बनायो भगवान। तू तो बना बनाया भगवान है। तू अपनी दृष्टि कर तो तेरे अंदर में आज भी ऐसी की ऐसी शक्तिमान विद्यमान भगवान आत्मा विराजमान है। कुछ कमी नहीं हुई है, कुछ खराबी नहीं हुई है, कुछ मलिनता नहीं हुई है। ऐसा निर्मल भाव से परिपूर्ण मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा अपने को अंदर में श्रद्धान करना चाहिए। कल हमने जो चर्चा की थी, कौन सी शक्ति थी? करण शक्ति। हाँ, करण शक्ति। करण शक्ति की चर्चा की थी, बराबर। तो देखो, मैं ये 6 कारक की चर्चा है ना, तो मैं ही अपना करता हूँ, मैं ही अपना कार्य करता हूँ, तो कर्ता कर्म हो गया। मैं स्वयं अपना करता हूँ निर्मल भावों का, और मैं स्वयं अपने निर्मल भाव को प्रकट करता हूँ, मैं अपना कार्य करता हूँ। तो फिर तीसरे नंबर में बताया कि करण कौन है, इसका साधन कौन है। ये साधन कहीं बाहर से लाना पड़ेगा, ये साधन कोई देव शास्त्र गुरु से मिलेगा? बोले नहीं, आप स्वयं अपने ज्ञान रूपी साधन से अपना कार्य कर सकते हो। कल हमने आपको ये करण शक्ति में 2 प्रकार के साधन बताए थे। कौन से काश्मीरा बेन? 2 साधन। दीदी, एक निश्चय साधन और एक व्यवहार साधन। एक निश्चय साधन और एक व्यवहार साधन, बराबर। तो निश्चय साधन तो वास्तविक साधन है। निश्चय साधन माने अभेद साधन, निश्चय साधन माने अपना ज्ञान साधन।
परंतु व्यवहार साधन में जीव इतना अटका हुआ है और उसके लिए श्रीमद राजचंद्र जी ने बहुत बड़ा पद लिख दिया। याद है किसी को कौन सा पद है? पहले भी मैं कह चुकी हूँ। जड़ भावे परिणमे जड़ चेतन नहीं थाय। नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। व्यवहार साधन कितना किया है इस जीव ने पूर्व में, उसकी लक्ष्य पूरी है। लंबी लिस्ट हाँ, पद में ले दिया। लक्ष्य य- जप नहीं, साधन। यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग वैराग अथाग लयो। उसमें इतना सारा साधन बताया कि तू जंगल में गया, यम किया, नियम किया, संयम किया, तप त्याग दान किया। अरे मुनिव्रत धारण कर लिया, बीबी बच्चों को छोड़ में जंगल में चला गया। वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। क्या कहते हैं श्रीमद जी? इतने अनंत साधन किए तो भी तेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो अब क्यों न विचारत है मन से कछु और रहा उन साधन से। अब तो तुझे विचार करना चाहिए ना भाई कि इतने सारे साधन करते हुए अगर तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो ये तेरे सारे साधन व्यर्थ के चले गए। वो बड़े पंडित साहब तो ये कहते हैं कि उसको व्यर्थ नहीं कहना चाहिए, उसको सार्थक नहीं किया, ऐसी भाषा बोलो। देखो गद्दी पर बैठ करके वक्ता की भाषा भी कैसी निकलना चाहिए कि जरा सा भी किसी व्यक्ति को तकलीफ ना होवे और अपना प्रस्तुतिकरण भी ठीक होवे, कि तुम उनको सार्थक नहीं कर पाए। नहीं तो मालूम क्या होगा, ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाओं का उपेक्षा हो जाएगी। तो व्यक्ति वैसे भी क्रिया करना चाहता नहीं है, मंदिर जाना कंटाला आता है, नियम तप करना कंटाला आता है। ऐसा लगता है कि जीव तो एकदम अपने बिठा बिठाया भगवान मिल जाए। अरे भाई, भगवान तो बिठा बिठाया है, बना बनाया है, परंतु दृष्टि तो उनकी करना पड़ेगी ना। और दृष्टि करना इसमें अनंत पुरुषार्थ है। क्रियाओं के नाम पे कुछ करने की भी बात नहीं है, वो तो सहज आती है। क्रियाओं का पालन सहज होता है, उसमें भी जीव को कुछ नहीं करना है, वो तो सहजता से होता है। आप मुझे बताना, एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो फिर दूध पिलाना, उसकी मल मूत्र को साफ करना, वो माता सहज करती है कि उसको भार लगता है? सुनीता जी, सहज करती है। सहज करती है ना। वात्सल्य है उनको तो ये क्रियाएं सहज हो जाती है। इसी तरह जिसको आत्मा के प्रति प्रीति है, आत्मा के प्रति प्रेम है, आत्मा जिसको सर्वस्व लगता है, वो व्यक्ति कभी भी इन क्रियाओं में भार नहीं लगता। निर्भार होकर के ये सहजता से क्रियाएं होती है। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने को इशारा किया, सावधान किया, जागृत कराया कि इतने अनंत बार तूने साधन किए तो कौन सा साधन बाकी रह गया? कौन सा साधन बाकी रह गया जिस साधन को इस जीव ने अपनाया नहीं? सुधाबेन, कौन सा साधन रह गया? आत्मदृष्टि, नहीं, आत्मज्ञान। हाँ, आत्मज्ञान रह गया। निश्चय साधन माने ज्ञान को नहीं पहचाना, अपने भगवान आत्मा की पहचान नहीं करी। निश्चय साधन माने अपने ज्ञान को नहीं जाना। ये जो जानना जानना हो रहा है, ये जो जानना जानना अपने आत्मा में से निकल रहा है, उस ज्ञान को नहीं पहचाना कि ये ज्ञान में ही ज्ञायक छिपा हुआ है। जैसे दूध में क्या छिपा हुआ है प्रेमलता जी? दूध में घी। घी छिपा हुआ है ना। पत्थर होता है ना, पत्थर, शिल्पी जिसमें से मूर्ति बनाता है, तो वो पत्थर में क्या छिपी है किरण प्रतिमा। में? योग्यता, प्रतिमा छिपी हुई है, मूर्ति छिपी हुई है। मिट्टी में क्या छिपा हुआ है? जो पिंड रूप मिट्टी तैयार होकर के बैठी है, उसमें क्या छिपा हुआ है? घड़ा। घड़ा छिपा हुआ है ना। इसी तरह अपने भगवान आत्मा में, ये भगवान आत्मा में क्या छिपा हुआ है? अनंत अनंत निर्मल पर्याय छिपी हुई है। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई, इस ज्ञान साधन को तूने जाना नहीं, इसको निश्चय साधन कहते हैं। व्यवहार साधन तो तूने अनंत बार किया है तो भी तेरा आत्म कल्याण नहीं हुआ। इसका मतलब तूने ज्ञान साधन को पहचाना नहीं है। इस ज्ञान साधन को पहचानने के लिए अपने को करण शक्ति के माध्यम से समझना चाहिए। बराबर। लोगों को ये लगता है कि व्रतादि साधन क्यों नहीं होंगे? व्रतादि को साधन कहना चाहिए ना।
लोग 5-5 सामायिक करते हैं, उपवास करते हैं, अंबिल करते हैं, मास खमन करते हैं, शरीर को सुखा देते हैं, तो भी आप उसको साधन नहीं कहते हो। और ये ज्ञान में तो कुछ भी नहीं करना है, बस ज्ञान माने क्या? जानो, 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 जानना, जानना, जानना। अरे एक बार एक ज्ञान पे रह तो ले। अपन मालूम जानने जानने पर रह नहीं सकते, अपनी आत्मा में से निरंतर ज्ञान निकल रहा है। बोलो ज्ञान का वेदन कौन करता है? ज्ञान का वेदन करता है जीव निरंतर, की राग का वेदन करता है? काश्मीरा बेन। दीदी राग का वेदन करता है। हाँ, अरे अपन ज्ञान ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे रह नहीं सकते, प्रज्ञा रूपी प्लेटफॉर्म के रह करके ज्ञाता दृष्टा बन करके तो देखो, लेकिन नहीं रह सकते। अपन तुरंत कर्तव्य आ जाता है। जरा सा भी किसी व्यक्ति ने कुछ काम कर रहा हो ना, तो तुरंत अपन बोलते हैं बीच में, ऐसे नहीं करो, ऐसा करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तुरंत अपने को अंदर से ये खलबली मस्ती है, और तुरंत अपन उन चीज के कर्ता बनने जाते हैं। आचार्य देव कहते हैं भाई, ज्ञाता दृष्टा बनने में अनंत पुरुषार्थ है, ज्ञाता दृष्टा रहने में अनंत पुरुषार्थ है। ये तो स्वभाव होने के लिए वो सहज बताया, स्वभाव होने के कारण है सहज, पर तेरा कर्तव्य अनादि का है, इसलिए तुझे कठिन लगता है। बाकी निश्चय साधन के बिना कभी भी इस जीव का व्यवहार साधन भी सार्थक नहीं होता है। आया समझ में? इसीलिए सम्यक दर्शन पहले है, श्रावक दशा और मुनि दीक्षा बाद में है। सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में बनता है? सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में बन चौथे जाता गुण है। स्थान में। चौथे गुण स्थान में शायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। बताओ, श्रद्धा इतनी पक्की हो जाती है चौथे में कि उस जीव के ये अचल श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा कोई चलायमान नहीं कर सकता। भले वो नरक में जीव चला गया हो, तो भी उनकी श्रद्धा को नरक गति का क्षेत्र, नरक गति की वेदना, नारकी के जीव उनकी श्रद्धा को बदल नहीं सकते। ऐसा शायिक सम्यक दर्शन लेकर के कौन बैठे हैं? जागृति बेन। हाँ, श्रेणिक महाराजा। जागृति बेन नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, श्रेणिक महाराजा ऐसा सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चय साधन ये जीव अपने आप से प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव, कोई द्रव्य बाधक नहीं है। चारों गति में सम्यक दर्शन हो सकता है। आया समझ में? तो ये करण शक्ति को अपने को समझना चाहिए। अपनी मान्यता पे ठेस लगती हो, अपनी मान्यता में जो पूर्व में किए हैं आचार विचार, उनमें अपने को लगता हो को फिर हम ये कुछ नहीं करें, हम यम नियम तप जब कुछ नहीं करें। अरे वो करने की मना नहीं है, उसमें धर्म की मान्यता नहीं करना, ऐसी आचार्य देव ने बात की है। ऐसे करण शक्ति की चर्चा हमारी हुई। आज हम संप्रदान और अपादान। हाँ दीदी, जैसे कि बोल। सम्यक दर्शन में तुम्हें आत्मा की अनुभूति होती तो सम्यक दर्शन कहती है ना, तो छाई सम्यक दर्शन में कैसे मालूम पड़ेगा, उसमें क्या होता है? जैसे शाही देखो, शाही सम्यक दर्शन के जो 3 भेद है ना, औपशमिक, शायोपशमिक और क्षायिक, इसको जी। कर्म की ओर से बताया गया है कि कर्म में जब उपशम होता है तो जीव को यहाँ औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। कर्म में कुछ क्षय कुछ उपशम होता है तो क्षयोपशम होता है, और कर्म का सात प्रकृति का बिल्कुल क्षय हो जाता है तो जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। अब आपका जो प्रश्न है कि दीदी इसमें कैसे पता चले, ये तो देखो जीव के ये जो सम्यक दर्शन जो चीज है ना, प्रेमलता जी या किरण बेन जो भी पूछ रहे हैं, मेरे को आवाज दोनों की सेम लगती है। हाँ, किरण तो बोल रहे। किरण बेन बोल रहे हो? जी। हाँ, तो किरण बेन ऐसा है कि सम्यक दर्शन जो है ना वो केवल ज्ञान गम्य है। एक बात तो ये है। दूसरों का सम्यक दर्शन, जैसे आपको सम्यक दर्शन हुआ तो मैं नहीं बता सकती कि आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं। कुछ थोड़ा बहुत अनुमान से अपन बात कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। परंतु परंतु सम्यक दर्शन का जो फीलिंग है, उनका जो श्रद्धान, उनका जो ज्ञान, उनका जो वेदन, वो जीव को स्वयं को पता चलता है। वो केवल ज्ञान गम्य है, क्योंकि कर्म प्रकृतियां अपने को दिखती नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो सम्यक दर्शन में जो फीलिंग करता है, वो फीलिंग अपने को कैसे समझ में आएगा? इसीलिए ये सम्यक दर्शन केवल ज्ञान गम्य बताया है। दूसरी बात कि सम्यक दर्शन कोई ऐसी चीज तो नहीं है, जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो तो उसका पेट बाहर आता है तो अपन कह देते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो जीव का अंदर में मान्यता बदल जाती है,
अंदर अंदर में उस जीव को वेदन आता है, अंदर अंदर में उस जीव का संवेदन बदल जाता है, श्रद्धा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। तो ये तो काम जीव को स्वयं को पता चलता है। अब रही बात औपशमिक की और क्षायी की, तो वो कर्म की ओर से अपने को थोड़ा मालूम पड़ता है आगम के आधार से। बाकी क्षायिक सम्यक दर्शन वाला जिनका कभी भी श्रद्धांचलित नहीं होता, वो जीव अपने आप में देख ले कि प्रतिकूलता के समय, संयोगों बदलने के समय, परिस्थिति पलटने के समय, कर्म का उदय आने के समय अगर वो जीव अपने ज्ञान का वेदन करता हो, अपना श्रद्धान को अचल रखता हो, तो उस जीव का सम्यक दर्शन क्षायिक होता है। और प्रकृतियां सामने 7 प्रकृतियां जो दर्शन सप्तक है वो चला जाता है, तब उनको क्षायिक सम्यक दर्शन कहने में आता है। बराबर जी जी। हाँ, आज अपन संप्रदान शक्ति की चर्चा करते हैं। संप्रदान फिर समय रहेगा तो अपादान, आज थोड़ा 5-10 मिनट अपना ऐसा हो गया ना। संप्रदान शक्ति चलो निराकुलता से करेंगे, अपने को तो 14 तारीख तक ये शक्तियां को संपन्न करना है, हो जाएगा। संप्रदान शक्ति परिभाषा, स्वयं से दिया हुआ जो भाव, स्वयं से दिया हुआ जो भाव, उसको लेने का पात्रपनामयी संप्रदान शक्ति। फिर से बोलती हूँ, स्वयं से दिया हुआ जो भाव, उसको लेने का पात्रपनामयी संप्रदान शक्ति। क्या क्या शक्तियां हैं गजब की, अंदर अंदर हो रही है। ये सटकारक है ना, अंदर अंदर, आत्मा में अंदर अंदर हो रहा है, पर्याय में अंदर अंदर हो रहा है, इसका नाम है संप्रदान शक्ति। क्या परिभाषा बताई अंकित भैया? परिभाषा एक बार बोलोगे? स्वयं से दिया हुआ जो भाव, उसको लेने का पात्रपनामयी संप्रदान शक्ति। संप्रदान शक्ति, बहुत बढ़िया। स्वयं से दिया हुआ, स्वयं से दिया हुआ, देखो ये सटकारक की शक्तियां है ना, तो ये अपने कर्ता ने क्या किया? कर्म किया। किसके द्वारा किया? तो के साधन करण शक्ति, ये ज्ञान के द्वारा। अब कहते हैं कि ये जो संप्रदान, ये संप्रदान में बताया कि इसका ये संप्रदान में ये बता रहे हैं कि ये किसके आधार से, माने ये स्वभाव द्वारा जो भाव प्राप्त करता है, तो संप्रदान शक्ति में ये बता रहे हैं कि ये निर्मल भाव कौन देता है और कौन लेता है। आया समझ में? संप्रदान शक्ति क्या कह रही है कि स्वयं से दिया हुआ, स्वयं अपने को देता है। क्या देता है? निर्मल भाव, निर्मल परिणति, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कौन किसको देता है? कौन किसको देता है प्रेमलता जी? स्वयं से। हाँ, स्वयं को देता है। और कौन लेता है? स्वयं लेता है। तो देखो दो बात बताई, स्वयं से दिया हुआ जो भाव, उसको लेने का दातार भी स्वयं और लेने वाला भी स्वयं, ऐसी पात्रपणामयी संप्रदान शक्ति। वाह, गजब की शक्ति है। देखो अब आप समझना इस शक्ति से, संप्रदान शक्ति ये कह रही है कि स्वयं तू अपना दाता है और स्वयं तू अपना पात्र है। लेने वाला भी स्वयं है और देने वाला भी स्वयं है। क्या लेता है और क्या देता है? स्वयं अपने को निर्मल भाव को देता है। निर्मल भाव माने रत्नत्रय, मैं नोट कराती हूँ, उसे नोट करना। नंबर 1, निज चैतन्य वस्तु के आधार से, निज चैतन्य वस्तु के आधार से स्वभाव साधन द्वारा जो भाव, उसके पात्रपनामयी संप्रदान शक्ति है। पहले ये संप्रदान शक्ति का मीनिंग समझे कि निज चैतन्य वस्तु के आधार से स्वभाव साधन द्वारा, ये स्वभाव साधन है ना, उसके द्वारा जो भाव, उसके पात्रपनामयी संप्रदान शक्ति है। इसका पात्र कौन है? तो संप्रदान शक्ति उसका पात्र है। कौन लेगा और कौन देगा? अब दूसरी बात, दूसरा बिंदु नोट करना, निमित्त या शुभ राग वो भाव दे ऐसा नहीं हो सकता।
निमित्त और शुभ भाव, निमित्त अथवा शुभ राग ये भाव को दे ऐसा नहीं होता। और आगे, और वो भाव कहीं और गया है ऐसा भी नहीं है। चलो किसी ने दान तो दिया लेकिन दान किसी और ले गया, कोई और ले गया, तो बोले ऐसा भी नहीं है। और वो भाव कहीं और गया है ऐसा भी नहीं है। तो कैसा है? स्वयं से उत्पन्न हुआ और स्वयं ने स्वयं को दिया, इसका नाम है संप्रदान शक्ति। क्या बोला? स्वयं से उत्पन्न हुआ और स्वयं ने स्वयं को दिया, इसको कहते हैं संप्रदान शक्ति। बराबर? आपको समझ में आई ये चर्चा? निमित्त और अपनी दृष्टि हमेशा गिरीश भाई निमित्त के ऊपर रहती है, शुभ राग के ऊपर रहती है। हमको कोई सम्यक दर्शन करा देगा अथवा तो हम शुभ भाव से सम्यक दर्शन करेंगे तो हमको होगा। बोले ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तुम्हारे में निर्मल भाव है और निर्मल भाव आप स्वयं प्रकट करते हो, वो कहीं नहीं गया है। तो फिर कैसा होता है? स्वयं उस भाव को प्रकट करता है और स्वयं उस भाव को लेता है और स्वयं को देता है, इसका नाम है संप्रदान शक्ति। स्वयं रत्न, देखो रत्नत्रय कौन प्रकट करता है? सुनीता जी, स्वयं आत्मा स्वयं करता है। स्वयं किसके लिए करता है? स्वयं के लिए, स्वयं के लिए करता है। वो रत्नत्रय किसको देता है? स्वयं को स्वयं लेता है। स्वयं प्रकट करता है और स्वयं लेता है। अगला बिंदु नोट करना, एक ही समय में दाता और पात्र दोनों स्वयं ही है। क्या बोला? एक ही समय में दाता और पात्र दोनों स्वयं ही है। दाता कौन और पात्र कौन? काश्मीरा बेन। स्वयं स्वयं मतलब आत्मा ही दाता, आत्मा ही पात्र। मैं ही दाता, हाँ, मैं ही पात्र। आत्मा ही दाता और आत्मा ही पात्र। अथवा द्रव्य पर्याय के बीच में कहे तो ध्रुव भगवान दाता और पर्याय उसकी पात्र, दान लेने वाली। लेकिन आत्मा और पर्याय ये दोनों के बीच में अगर ये बात कहेंगे, निर्मल पर्याय की बात है ना, तो ऐसा भी। और ये सत्कारक की चर्चा है तो पर्याय ही दाता है और पर्याय ही पात्र है। पर्याय स्वयं अपने सत्कारक की शक्ति से प्रकट कर रही है ना, तो ऐसा भी ले सकते हैं, दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। बराबर? बताओ, ये संप्रदान शक्ति अपने को कितनी निश्चिंत बना देती है, कैसे निर्भर कर देती है। अपनी दृष्टि पता नहीं क्यों अपनी निमित्ताधीन दृष्टि ऐसी हो जाती है कि हमको देवगुरु शास्त्र से कुछ हो जाएगा, हमको कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन करा देगा, हमको कोई भगवान सम्यक दर्शन करा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शुभ भाव से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये संप्रदान शक्ति कहती है कि तुम ध्रुव भगवान की दृष्टि करो, ध्रुव भगवान की दृष्टि करो तो तुम स्वयं अपना दातार हो और स्वयं अपने पात्र हो। अपनी योग्यता तैयार करोगे तो अपनी पात्रता में ये ऐसा सुपात्र दान आ जाएगा। लोग मालूम सुपात्र दान बाहर में ढूंढते हैं, कोई गुरु मिल जाए तो उनको सुपात्र दान दे रहे। ठीक है, व्यवहार से होता है, उसकी मना नहीं है ना। अपने आदिनाथ भगवान को सबसे पहले पारना किसने कराया था? आदिनाथ भगवान को जब मुनि अवस्था में थे तब श्रेणिक महाराज श्रेयांश कुमार ने कराया था ना पारना। तो वहां तो देखो, वहां दो चीज होती है, एक लेने वाला पात्र अलग होता है और देने वाला पात्र अलग होता है। आदिनाथ मुनिराज कौन थे, लेने वाले की देने वाले? लेने वाले। और देने वाला श्रेयांश कुमार। तो वहां तो दो द्रव्य हो गए ना, दो व्यक्ति हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर्याय स्वयं देती है और पर्याय स्वयं लेती है ना। आत्मा स्वयं देता है और पर्याय स्वयं लेती है। निर्मल पर्याय की बात करें तो ऐसा। लेकिन अभी सत्कारक की चर्चा चल रही है तो पर्याय स्वयं अपना दान देती है और पर्याय स्वयं अपने दान को लेती है।
निर्मल भाव पर्याय स्वयं प्रकट करती है और स्वयं के लिए प्रकट करती है, तो लेने वाले भी पर्याय है और देने वाले भी पर्याय है। आया समझ में? अगला बिंदु नोट करना, श्रीमद जी ने एक जगह पे लिखा है कि सम्यक दृष्टि धर्म का पात्र है। क्या कहा श्रीमद जी ने? सम्यक दृष्टि धर्म का पात्र है। हाँ, श्रीमद जी ने कहा है कि सम्यक दृष्टि धर्म का पात्र है। देखो, अज्ञानी जीव ये अज्ञानी जीव ये निर्मल भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। ये रत्नत्रय का दान अज्ञानी जीव नहीं ले सकता। उत्तम वस्तु का दान झेलने का पात्र भी उत्तम होता है। क्या बोला? उत्तम वस्तु का दान झेलने का पात्र भी उत्तम होता है। जैसे अपन कहते ना, सिंहण का दूध किसमें रह सकता है? सिंहण का दूध, किरण बेन? सोने के पात्र में। हाँ, सिंहण का दूध जैसे सोने के पात्र में रहता है, ऐसे ये उत्तम रत्नत्रय का पात्र कौन होता है? बोले सम्यक दृष्टि ही होता है। आया समझ में? ये संप्रदान शक्ति आपको समझ में आई कि संप्रदान शक्ति में क्या बताया था? स्वयं से दिया हुआ जो भाव, तो स्वयं से दिया हुआ भाव कौन सा? तो बोले निर्मल भाव, रत्नत्रय का भाव। उसको लेने का पात्र कौन? स्वयं पर्याय। पर्याय स्वयं देती है और पर्याय स्वयं लेती है। एक ही समय में दाता भी स्वयं और पात्र भी स्वयं। पर्याय ये है संप्रदान शक्ति। आया समझ में? ये संप्रदान शक्ति। और दूसरी ओर से कहें, व्याकरण की ओर से कहें, जो मैं आपको कल कह रही थी ना कि मैं बताऊंगी किसके लिए, ये कौन किसके लिए कर रहा है? ये संप्रदान शक्ति ये कह रही है कि ये दान का लेना और देना कौन किसके लिए कर रहा है? तो हर पर्याय अपने लिए कर रही है। आया समझ में? अपने लिए कर रही है। कोई किसके लिए कुछ नहीं करता, हर कोई व्यक्ति अपने लिए। बताओ, अभी ये जो मैं प्रवचन कर रही हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं किसके लिए कर रही हूँ? मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ। व्यवहार से जरूर ऐसा कहा जाता है कि दीदी सुबह सुबह का आप समय हमको देते हो, आप बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, आपने बहुत कुछ समझाया, तो ये व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो अगर मेरे में राग नहीं होता, क्लास लेने का राग, दूसरों को समझाने का राग नहीं होता, तो कोई जबरदस्ती से क्लास प्रवचन करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। नहीं करा बोलो, सकते। भगवान महावीर की 66 दिन वाणी क्यों नहीं फिरी? पात्र मतलब उनकी तभी इच्छा नहीं थी, या तो योग्यता नहीं थी, पात्रता नहीं था, योग्य समय नहीं था। हाँ, मेन बात तो ये है कि भाषा वर्गणा के उद्गल फिरने की योग्यता नहीं थी। फिर आप वो 5 समय सब लगाओ, करण काल लब्धि नहीं आई थी, गौतम गंधर नहीं आए थे, कोई कहेगा कि इंद्र उनको लेकर के नहीं आए, है ना, भवितव्य नहीं था, होनहार नहीं थी, ये सब निमित्तों की बात है। वास्तव में देखा जाए तो 66 दिन वाणी फिरने की योग्यता नहीं थी, तो वाणी नहीं गिरी, इसीलिए कोई कुछ का कुछ नहीं करता। मालूम, आप लोग भी कई बार ये कहते हो हमने तो बच्चों के लिए कितना किया, हमने तो बहुत मेहनत करके ये सब कुछ किया है, बच्चों के लिए ये किया, पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, इनकी सारी हमने व्यवस्था कर दी। अरे कोई कुछ नहीं करता। ये संप्रदान कहता है कौन किसके लिए करता है? बोले कोई किसी के लिए नहीं करता। व्यवहार से भी कोई किसी के लिए नहीं करता, और परमार्थ से तो संप्रदान शक्ति कहती है तुम स्वयं अपना दातारो और स्वयं अपना पात्र हो, तुम स्वयं अपने निर्मल भाव को प्राप्त करते हो और स्वयं के लिए ही करते हो। ये संप्रदान शक्ति की चर्चा है। बराबर। अब अपादान शक्ति को ले लेते हैं, वो छोटी सी है, तो अपनी 2 शक्ति आज हो जाएगी। ये शक्ति समझ में आई सभी को? इसमें कुछ क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी को? नहीं दीदी, सही है ना? आया समझ। आया ना? बिल्कुल बराबर समझ में कि स्वयं से आत्मा स्वयं को दान देता है, यानी संप्रदान शक्ति ये कह रही है कि स्वयं से दान देना है, यानी निर्मल रत्नत्रय को देना, और लेने वाला भी पात्र स्वयं पर्याय है।
पर्याय स्वयं ध्रुव की दृष्टि करती है तो अपने में निर्मल भाव प्रकट हो जाते हैं, और निर्मल भाव का पात्र पर्याय स्वयं है। तो लेने वाला भी स्वयं, देने वाला भी स्वयं। और निश्चय व्यवहार से कहें तो कौन किसके लिए क्या करता है, तो कोई किसके लिए कुछ नहीं करता, स्वयं जीव अपना राग से ये सारा कार्य करता है। बच्चों के लिए करना, संस्था के लिए करना, समाज के लिए करना, तो जीव स्वयं वो करता है अपने राग के कारण। जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता। बराबर, ये व्यवहार हो गया। और निश्चय में कौन किसके लिए क्या करता है, तो पर्याय स्वयं अपने लिए अपना दान देती भी है, और अपने दान को लेने वाली पात्र भी पर्याय है। निर्मल भाव को देती भी है और निर्मल भाव को ग्रहण करने वाली पर्याय स्वयं है। बराबर, ये हो गई हमारी संप्रदान शक्ति की चर्चा। अब अपादान शक्ति 45 नंबर की अपादान शक्ति परिभाषा नोट करना। उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का, उत्पाद व्यय से आलिंगित यानी स्पर्शित, आलिंगन करना आता है ना, अनंत गुणों का आलिंगन करता है, चुंबन करता है। तीसरी गाथा समय सारथी, अनंत गुणों का चुंबन करता है, तो ये है आलिंगित शब्द माने स्पर्शित करना। उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का नाश होने से, हानि न होने रूप, उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का नाश होने से हानि न होने रूप ऐसे ध्रुवपणामयी अपादान शक्ति, ध्रुवपणामयी अपादान शक्ति। देखो फिर से बोलूं एक बार, उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का नाश होने से हानि न होने रूप ऐसे ध्रुवपणामयी अपादान शक्ति। बराबर, अब आपको मैं बताती हूं इसमें क्या भाव बताया है। देखो पहला बिंदु नोट करना, उत्पाद व्यय से आलिंगित कौन, पर्याय। उत्पाद व्यय से आलिंगित कौन, तो बोले वर्तमान निर्मल पर्याय। उत्पाद व्यय से आलिंगित है ना। देखो उत्पाद व्यय और ध्रुव ये कोई तीन चीज नहीं है, एक ही वस्तु में ये उत्पाद व्यय ध्रुव रहता है। बराबर, ये बात आपको ज्ञान में क्लियर होगी। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कहाँ आया काश्मीरा बेन, तत्वा सूत्र में, सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय द्रव्यम, ये सारे सूत्र तत्वार्थ सूत्र में है। बराबर, तो उत्पाद व्यय और ध्रुव ये तीन चीज अलग अलग नहीं है। कहाँ तो उत्पाद हो रहा है, कहीं व्यय हो रहा है और कहीं ध्रुव बैठा है, ऐसा नहीं है। उत्पाद व्यय से आलिंगित माने, उत्पाद व्यय से आलिंगित माने स्पर्शित कौन है, वर्तमान निर्मल पर्याय। बराबर, वर्तमान निर्मल पर्याय में उत्पाद व्यय होते हैं। उत्पाद व्यय कहाँ होता है, ध्रुव में की पर्याय में, सुनीता जी, पर्याय में, पर्याय में है ना, पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। तो उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का नाश होने से, देखो वर्तमान पर्याय में जो निर्मल भाव प्रकट होता है तो वो कितने समय का होता है प्रेमलता जी, कितने समय का, एक समय का, एक समय का। बराबर, दूसरे समय उसका नाश हो जाता है। बराबर, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का नाश होने से, फिर कहते हैं हानि ना होने रूप। अरे उत्पाद व्यय हो जाएगा यानी पर्याय का उत्पाद हुआ, फिर वो पर्याय तो एक समय में चली गई, उसका तो नाश हो गया, तो फिर आत्मा में हानि हो जाएगी, आत्मा में हानि हो जाएगी क्या, बोले नहीं नहीं, हानि न होने रूप ऐसे ध्रुवपणामयी अपादान शक्ति। क्या बोला, उत्पाद व्यय होते हुए भी
पर्याय में उत्पादय होते हुए भी अंदर में ऐसा कौन बैठा है कि जिसके कारण वो उत्पादय होता रहता है, फिर भी उस उत्पादय होते हुए अंदर में शक्ति खत्म नहीं होती? ये कौन बैठा है अंदर में गिरीश भाई? ध्रुव ध्रुव बैठा है। हाँ, ऐसा ध्रुव बैठा है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बैठा है। इसको यहाँ कहते हैं ऐसे ध्रुवपनामयी अपादान शक्ति, यानी उत्पादय होते हुए भी ध्रुव का कभी नाश नहीं होता, उत्पादय होता रहता है पर्याय में, और ध्रुव त्रिकाली रहता है अंदर में, जिसमें से अनंत निर्मल पर्याय प्रकट होगी तो भी कभी ध्रुव खाली होगा नहीं। बराबर आया समझ में? ये अपादान, अब नोट करना, अपादान शक्ति क्या नाम है दूसरा सुधाबेन? दीदी कुछ सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अपादान शक्ति का दूसरा नाम है उपादान शक्ति। अपादान शक्ति का दूसरा नाम है उपादान शक्ति। इसको उपादान शक्ति भी कहा। बराबर, देखो अब आप नोट करना कि अपने अपने ही आत्मा में, अपने ही आत्मा में, यानी अपनी पर्याय में, अब गुण पर्याय में कहो, अपनी आत्मा में कहो, कोई वो नहीं है, अपने ही पर्याय में ऐसी ताकत है जिसमें से निर्मल कार्य प्रकट होते हैं। जिसमें से निर्मल कार्य प्रकट होते हैं। पर के निमित्त से, पर के निमित्त अपने अपने में ही, माने अपनी पर्याय में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जिससे निर्मल कार्य प्रकट होते हैं। पर के निमित्त से, पर के निमित्त से वो कार्य प्रकट नहीं होता। तो पर न कारण है और पर में से न कार्य प्रकट होता है। बराबर, पर के निमित्त से वो कार्य प्रकट नहीं होता। ये कहाँ से आएगा? ये किसमें से आएगा? ये सम्यक दर्शन किसमें से आएगा गिरीश भाई? अपने आत्मा से। अपनी आत्मा में से आएगा, अपने ध्रुव में से आएगा। जैसे समुद्र में से लहर उठती है, बराबर, एक लहर उठी खत्म हो गई, दूसरी लहर उठी खत्म हो गई, तो फिर वो नए नए लहरें जो उठती है वो कहाँ से आती है? समुद्र से। समुद्र में से आती है। ऐसे नई नई पर्याय कहाँ से आती है? ध्रुव में से आती है। इसको कहते हैं अपादान शक्ति अथवा उपादान शक्ति। अरे तुम्हारे अंदर में ऐसा ध्रुव भगवान बैठा है, उसकी दृष्टि करने मात्र से काश्मीरा बेन क्या हो जाएगा? अनंती निर्मल पर्याय प्रकट होंगी। सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान तक की पर्याय कहाँ से प्रकट होगी प्रेमलता जी? अपनी आत्मा में से। अपने आत्मा हाँ, अपनी आत्मा में से प्रकट होगी। तो अपनी आत्मा की दृष्टि करो भाई, ध्रुव भगवान की दृष्टि करो। उपादान तुम स्वयं हो। अपने आत्मा की दृष्टि करने से, अपने में से, अपादान माने में से, व्याकरण की भाषा में कहें तो में से, काय में से प्रकट होगा। ये किस में से आएगा? तो बोले आपके अंदर ध्रुव भगवान बैठा है ना, उसी में से ये निर्मल पर्याय प्रकट होती जाएगी। आया समझ में? अगला बिंदु नोट करना, पर्याय प्रजा है, ध्रुव उसका पिता है, और ध्रुव का आलंबन धर्म है। 3 बार पर्याय प्रजा है। प्रजा होती है ना, प्रजा, राजा और राजा की प्रजा। आपका परिवार है तो माता पिता और उसके संतान, वो उनकी प्रजा है। पर्याय प्रजा है, ध्रुव उसका पिता है, और ध्रुव का आलंबन धर्म है। बोलो। फिर अपने को क्या करना?
अपने को किसमें से मिलेगा? अपादान शक्ति कहती है किसमें से? अरे अपादान शक्ति कहती है उत्पाद व्यय से आलिंगित, माने उत्पाद व्यय पर्याय में होता है, वो क्षणिक उपादान है, परंतु अंदर में एक ध्रुव अपादान बैठा हुआ है जिसमें से अनंती निर्मल पर्याय प्रकट होती रहती है। इसीलिए अपादान शक्ति ये कहती है आप दूसरे कोई निमित्त की ओर दृष्टि मत करो और पर की ओर दृष्टि मत करो, अपने में से ही अपना कार्य प्रकट होगा। उसका कारण भी तुम स्वयं हो और कार्य भी तुम्हारे में से आता है। अपने में से अपादान शक्ति कहती है किस में से? अपने में से। अपने में से क्यों? क्योंकि ध्रुव अपादान है ना, ध्रुव उपादान है ना, तो ध्रुव में से नई नई पर्याय निरंतर प्रकट होगी। तो भी ध्रुव कभी खाली हो जाएगा क्या? नहीं, अंकित भैया, नहीं होता। ध्रुव कभी खाली नहीं होगा। देखो यहाँ तो ऐसा है कि बारिश नहीं होती ना तो नदी में पानी खाली हो जाता है, डैम खाली हो जाते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये चैतन्य दरिया ऐसा है, चैतन्य समुद्र ऐसा है, ध्रुव भगवान ऐसा है जिसमें से अनंत अनंत शक्तियां कितने समय निकलेगी गिरीश भाई? कितने समय तक ये शक्तियां निकलेगी आत्मा में से? पर्याय अनंत काल तक। अनंत काल तक, अनादि से है और अनंत काल तक निकलेगी तो भी कभी पर्याय खाली नहीं, ध्रुव खाली नहीं होगा। ऐसा ध्रुव का दरिया, ऐसा शाश्वत भगवान आत्मा अपने अंदर में विराजमान है। अपादान शक्ति कहती है उत्पाद वैसे आलिंगित, ऐसा जो भाव उसका कभी नाश नहीं होता, भले उत्पाद वे पर्याय में होता रहता है, वो तो क्षणिक है, परंतु अंदर में ध्रुव भगवान ऐसा बैठा है जिसकी दृष्टि करने मात्र से पर्याय में निर्मल भाव प्रकट होते हैं और वो निर्मल रत्नत्रय के भाव अनंत काल तक रहते हैं, कभी भी वो निकलते, मतलब वो उसका नाश नहीं होता। ये तो समयवर्ती पर्याय की अपेक्षा से अगर केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान की पर्याय का समय समय भले उत्पादय होगा, परंतु वो केवल ज्ञान कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। ऐसा ध्रुव अपादान भगवान आत्मा अंदर में बैठा है। इसीलिए पर्याय को प्रजा कहा, ध्रुव उसका पिता है और ध्रुव का आलंबन वो धर्म है। हमें किसका आलंबन करना? अपने ध्रुव भगवान का आलंबन करेंगे तो हमको धर्म होगा। अब हमारी धर्म के नाम पे दृष्टि कहाँ जाती है? हमेशा पर में दृष्टि जाती है, पर की ओर दृष्टि जाती है, पर में से कुछ मिलेगा, पर में से कुछ आएगा। धर्म के नाम पे भी जीव बाहर दृष्टि करता है। वो आता है ना, न जाने धर्म का मर्म, धर्म धर्म सब कोई करे, न जाने धर्म का मर्म। धर्म धर्म तो पूरी दुनिया करती है। अभी श्वेतांबर के परिश्रम कल से शुरू हो जाएंगे, ये आज से, आज 12 तारीख है, आज से आज से शुरू हो गए। तो बताना कोई व्यक्ति नहीं जाता होगा इतने मंदिर में जाएंगे, स्थानक में जाएंगे, उपाश्रय में जाएंगे, किसके लिए? 8 दिन तो धर्म करना है भाई, 8 दिन धर्म करना है। तो धर्म के नाम पे कहाँ निकले? धर्म के नाम पे कहाँ निकले? बाहर निकले, यानी उपाश्रय में गए, मंदिर में गए, सामाई करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, उपवास एकादना एंडिल करेंगे और हो गया धर्म। ये तो गुरुदेव श्री जैसे महान पुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने इन क्रियाओं में धर्म की मान्यता छुड़ाई है। आप बहुत अच्छी तरह से समझना, क्रियाओं में धर्म की मान्यता छुड़ाई। भाई धर्म तो तेरे अंदर में है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है और वस्तु के स्वभाव को तू जब तक नहीं जानेगा तब तक तेरी पर्याय में ये प्रजा उत्पन्न नहीं होगी, ये निर्मल भाव प्रकट नहीं होगा, ये रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा। अब मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं तो अपन भी इन मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाओं को करते हैं, उसमें कोई वो बात नहीं है। अरे भाई अशुभ में जाना नहीं है तो व्यक्ति रहेगा कहाँ? शुभ भाव में तो रहेगा। शुद्धता में रहे तो ज्यादा काल टिक नहीं सकता। मुनिराज भी 6वें 7वें में आते जाते हैं ना, तो 6वें में काल ज्यादा बीतता है, 7वें में कम बीतता है। 1.5 सेकंड 6वें में, पौनी सेकंड 7वें में। तो बताओ 7वें गुणस्थान का काल थोड़ा, 6वें का ज्यादा। शास्त्र लिखने का, शिष्यों को समझाने का, आहार के लिए जाने का, ये सारा काम कौन से गुणस्थान में होता है? बोलो। 6वें में होता है, 6वें में होता है। तो कहने का मतलब ये है उपयोग अंदर में नहीं रहता हो तो अशुभ में तो जाना नहीं है, शुभ में रहना है, परंतु शुभ में हमेशा नहीं रहना है। शुद्ध में जाने के लिए शुभ में रहना होता है।
और बाकी जीव को सहजता से शुद्ध भाव प्रकट होता है। ये अपादान शक्ति, संप्रदान शक्ति, ये दोनों शक्ति अपने को ये संबोधन कर रही है, ये अपने को शिक्षा दे रही है। आपके पात्र भी आप स्वयं हो, देने वाला, लेने वाला, कौन सा क्या लेना और क्या देना। तो निर्मल भाव रत्न त्रय का दान तुम स्वयं लो और रत्न त्रय का पात्र भी तुम स्वयं हो। स्वयं अपने को दान दो और स्वयं अपने को लेने का पात्र बनो। ये संप्रदान शक्ति कहती है। अपादान शक्ति कहती है कि उत्पाद जैसे आलिंगित ऐसे उत्पाद पर्याय में होते हुए भी उसका समयवर्ती परिणमन का नाश होता है, फिर भी अंदर में एक ध्रुव उपादान ऐसा बैठा है, ध्रुव अपादान शक्ति ऐसी बैठी है जिसमें से निरंतर निर्मल कार्य निरंतर प्रकट होता रहता है। तो पर की ओर दृष्टि छोड़ो, स्व की ओर दृष्टि करो तो अपने में से अनंत निर्मल भाव प्रकट होगा। ऐसी दो शक्तियों की चर्चा हमने की है। अब शेष दो शक्ति की चर्चा जो बाकी है उसका अपन कल उनका अधिक कौन सी आएगी, अधिकरण है ना, नहीं हाँ अधिकरण शक्ति। तो अधिकरण शक्ति की चर्चा हम कल करेंगे। आपको ये सत्कारक की शक्तियां समझ में आती होगी। जीव स्वयं करता है, जीव स्वयं कर्म है, जीव स्वयं उसका साधन है, जीव स्वयं उनका लेने देने वाला संप्रदान यानी पात्र है, और स्वयं में से अपादान यानी स्वयं में से ध्रुव अपादान बैठा हुआ है, उसमें से ये निर्मल भाव प्रकट होते हैं। हम सभी ऐसी शक्तियों का भंडार भगवान आत्मा की दृष्टि करके हमारी पर्याय में इस रत्नत्रय को प्रकट करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। प्रेमलता जी आयो सर्ग कराइए। जी जी। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 काम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। दीदी क्विज सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी क्विज क्या? 10 लाख के बाद